अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेरा इसमाइल खान में गर्मी अपनी पीक पे है, लेकिन पहलवानों ने अपनी पहलवानी नहीं छोड़ी। मुख्तलिफ लोग डेरा इसमाइल खान में गर्मियों में बाहर के इलाकों में चले जाते हैं, दूसरी जगह पे काम करते हैं, लेकिन पहलवान जो होता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, पहलवान जो है अपनी मेहनत जारी रखते हैं और इस खेल को जिंदा रखे हुए हैं। डेरा इसमाइल खान में अमार पहलवान जो कि ताकत के सुल्तान है, बड़े बड़े पहलवानों को जो है जित कर देते हैं जब मैदान में उतरते हैं अखाड़े में। और अभी एक स्पोर्ट्स का फेस्टिवल भी मुनक्किद होना था जो कि मनसूख हो गया है, वो भी मुहर्रम के बाद हो के शुरू हो जाएगा। तो हमारे भाई ये बताइएगा, इतनी गर्मी है, पी की गर्मी है, और इस बार अगर देखें तो इंसान कहता है कि यार मैं किसी चीज़ को हाथ ना लगाऊं, लेकिन आप इतना मुश्किल काम कर रहे हैं। पहलवानी एक बहुत मुश्किल काम है, तो ज़ाहिर बात है पहले इतना पसीना आया होता है, इंसान को गर्मी लग रही होती है, तो ये किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं इस गर्मी में? जी, वो इस तरह है कि पहलवानी एक ऐसी गेम है जो कि साल के 12 महीने शुरू ही रहती है, तो इसमें एक तो छुट्टी तो होती नहीं है। ट्रेडिशनल जो हमारा एक दिन होता है रेसलिंग का, जुमेरात के दिन, इस दिन हमारी छुट्टी होती है। बाकी हमारा क्योंकि कंपटीशन जो है वो साल के 12 महीने जारी रहते हैं, चाहे सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो। अभी भी हो रहे हैं यहाँ पर लोकल लेवल पर जो है बहुत से इलाकों में जो है ना दंगल कुश्ती के मुकाबले होते हैं, तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ते हैं तो फिर फिटनेस और सब स्टेमिना चीज़ जो है वो लूज़ हो जाती है। तो इस तरह के मुकाबले लड़ने के लिए डेली अखाड़े करने पड़ते हैं, तो फिर गर्मी सर्दी नहीं देखनी पड़ती। ये जो आपकी फिजिक है, इसको गर्मियों में आप ज़्यादा अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं या सर्दियों में? जी नहीं, ये सर्दियों में ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि गर्मियों में जो है वो अज़ा भी ढीले होते हैं, जोड़ भी ढीले होते हैं, तो प्रैक्टिस तो होती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है, लेकिन प्रैक्टिस हम डेली करते हैं। तो गर्मियों में अभी आपकी टाइमिंग कितनी होती है, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? गर्मियों में सुबह 2 घंटे और शाम को असर के बाद इस टाइम भी 2 घंटे होती है हमारी। अच्छा हमारे भाई, आपने नेशनल लेवल तक भी 7 से 8 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, तो ये बताएं कि अगर एक पहलवान की जिंदगी में कोई गैप आ जाए, किसी से पहलवानी ना करनी पड़े या कोई वक़्फ़ा आ जाए, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, थोड़ा सा मेंटली तौर पे, जब मुकाबले नहीं होते हैं तो। जी जी, एक होता है ना हमारा कि इस दिन कंपटीशन है, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद नेशनल लेवल का या डिस्ट्रिक्ट या सूबाई लेवल का, तो अगर वो मनसूख हो जाए तो फिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि तैयारी कर रहे थे और वो जो मेंटेन बंदा रख के आता है हर चीज़ को, वो थोड़ी सी पीछे आ जाती है क्योंकि स्टॉप लग जाता है, तो ये होता है थोड़ा सा। पहलवानों की जो खुराक होती है वो देसी होती है, मक्खन होता है, लस्सी होती है और देसी घी होता है, उसके पराठे ज़्यादा खाते हैं, साग होता है। तो ये गर्मियों में फिर आप जो मक्खन है, ये घी है, ये फिर इस्तेमाल करते हैं या वो उसका नफा करते हैं? नहीं, ये हमारी डेली बेसिस पर होती हैं, मक्खन है, घी है या लस्सी है। ये देसी डाइट हमारी सर्दियों या गर्मियों हो, दोनों में हम रोज़ ही रखते हैं। तो ये गर्मियों में तो खाना नहीं होता कि आप किस तरह खा लेते हैं? नहीं, खा लेते हैं, क्यों नहीं खा लेते। मक्खन जो है वो हम मेहनत के साथ खा लेते हैं, घी जो है वो हम सालन में इस्तेमाल करते हैं, रोज़ की जो हांडी हमारी पकती है उसमें डाल कर लेंगे, तो अंदर से जो है ना मैदा जिगर ये चीज़ है ये हीटअप करती है, तो जब हीटअप होती हैं तो ये चीज़ें ठंडी मांगती हैं। ये सब चीज़ें ठंडी हैं, घी हो गया, ये जब सालन में खाते हैं तो ये ठंडा हो जाता है, गर्म नहीं होता। अच्छा, आजकल की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये फिजिक से अंदाजा हो रहा है कि पहलवानी में आने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि अभी तक आपके माशाल्लाह से पूरी तरह फिट हैं, और इस दौर में अगर देखें तो नौजवान इस टाइम 1 किलो का वजन नहीं उठा सकता, और आप माशाल्लाह से जिस तरह से भारी भरकम वजन उठा रहे हैं, तो कितना फायदा हुआ है स्पोर्ट को चूज करने का? बाकी जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? देखें, जो भी बाकी जनरेशन है, यूथ है हमारी, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हेल्थी एक्टिविटी करें, जो भी हो, लेकिन हेल्थी होनी चाहिए, जिसमें आपकी सेहत भी बरकरार हो, आपकी पावर भी हो, और पता चले कि कोई बंदा जो है ये पावरफुल आदमी है, कोई वीकनेस ना हो बंदे में। तो वैसे भी इस्लाम में अल्लाह को जो है ताकतवर मुसलमान ज़्यादा पसंद है बनिस्बत कमज़ोर के, तो ये एक अच्छी चीज़ है पहलवानी। जैसे हजरत अली दलेर थे, आज तक उनका नाम लिया जाता है, दलेर थे, बहादुर थे। बिल्कुल बिल्कुल, हर जंग में फातेह थे, हर जंग में उन्होंने जो है फतह की, इस्लाम को फतह दिलाई है, तो उनसे भी जो है मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए मुसलमानों को, तो वो भी एक रोल मॉडल है हमारे लिए, मौला अली अलैहिस्सलाम। और इस तरह की जो है हिस्ट्री भी अपनी बतानी चाहिए यूथ को, और इस तरह की एक्टिविटी। ये पहलवानी ऐसा गेम है कि ये अंबिया का गेम थी, असहाब की, अहले बैत की, ये तो शुरू से आ रही है। मैदान जंग में 2 चीज़ें होती थी, या तलवारबाजी होती थी या कुश्ती होती थी, तो अभी जो है ये खेल जो है कदीम खेल है, कोई ये नया खेल नहीं है, तो लोगों को चाहिए इसकी तरफ आना चाहिए।
تو یہ میرے ساتھ موجود تھے ڈیرہ اسماعیل خان سے عمار پہلوان، جو کہ نیشنل سطح تک جو ہے کافی گولڈ میڈل جیت چکے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پہلوانی کی جو پہلوانی کا ہنر ہے اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور آج کل جو ہے بڑا ہائی لائٹ میں ہیں، کیونکہ جو پہلوان کے مدھے مقابلہ آتا ہے وہ اس کو جو ہے چت کر دیتے ہیں، اور ماشاء اللہ فزیک کا اگر دیکھا جائے تو اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں سب سے اچھی فزیک ان کی ہے۔ اگر آپ جتنے بھی جمناسٹیم لے لیں، جتنے بھی پہلوان لے لیں، تو ماشاء اللہ بہت محنت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ چاہتے ہیں آپ سے اجازت، پھر ملوں گا پھر کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔